रहे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शान भाई, आज नौरा शेख की डेट थी कोर्ट में, तो वर्चुअल हियरिंग भी कि प्राइवेट पर्सनल हियरिंग भी? वर्चुअल हियरिंग थी। वर्चुअल हियरिंग थी। मोस्ट नेक्स्ट वीक से शायद थर्सडे वो आया, वेडनेसडे वो थर्सडे नोटिफिकेशन हो आ गए। गया 13 हाँ, तारीख के बाद। नोटिफिकेशन आया तो 13 के क्या बाद हुआ आज, एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली आज यही हुआ कि एएसजी जो राजू साहब है उन्होंने बोला है कि जो सीए अपॉइंट करना है इनकी जो प्रॉपर्टीज के लिए नोटिफिकेशन वो सब करने के लिए मार्क करने के लिए, उसका चार्जेस समथिंग अराउंड 13 लाख से 14 तक का बेर हो रहा है। तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू पे किया जाएगा और इसकी जो हार्ड ड्राइव है डेटा डेटा हेलो 8-9 लाख के आसपास आ रहा है। नहीं, वो हेलो, डेटा वाली ना। हाँ डेटा वाली का हाँ, उसका भी कुछ खर्चा आ रहा है, तो वो सब बेर वहां से करेंगे। तो ये बोलते हैं कि हमने तो सब कंप्लेनेंट को पैसा दिया, जो इनके रंजीत इनके जो सीनियर काउंसिल है वो बोलते हैं हमने सबको पैसा दिया है। तो उन्होंने बोले ऑलरेडी अभी तक ये एसएफआईओ में 6,000 कंप्लेंट आ चुकी है, क्लेम फाइल हो चुके हैं एग्जैक्टली। तो 6,000 ये जो है इनका पैसा तो आपको रिलीज करना होगा। तो उन्होंने बोला है जो हमारे बाकी के फ्रीज अकाउंट है उसे डीप फ्रीज करो, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ईओडब्ल्यू में तो वो लोग भी डिफ्रीज नहीं करते। वो बोलते हैं हमें ऑर्डर लेके आओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मांगते हैं वो लोग, बोलते हैं ट्रायल कोर्ट जाइए वहां से ऑर्डर लाइए। तो रंजीत का ये बोलना था। तो एएसजी राजू साहब ने बोला है सर जी मुझे 10 to 15 डेज का टाइम दो, मैं एग्जैक्टली क्या है पॉइंटेड आउट करके फाइनलाइज वो करता हूँ। जो हमारे जस्टिस हैं कृष्ण प्रकाश कौल साहब, उन्होंने बोला ये रोज रोज मैं दूंगा तुम दोगे, तुम ये लाओ वो लाओ, इसमें मैं नहीं पढ़ने वाला। दोनों में से कौन डिसाइड करो पैसा कौन देगा और जल्द से जल्द देगा। तो फिर दोनों में उन्होंने से बोला डिसाइड करो पैसा कौन देगा, मतलब वो उन्होंने एक कहावत टाइप बोली, भाई तुम दे दो या तुम दे दो, ये लड़ते झगड़ते नहीं रहना है, जी समझे। मतलब उन्होंने एक कहावत बोली, देना तो ऑलरेडी उसको ही है, रंजीत की टीम को, नोएरा शेख की टीम को। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम आज ये मांगोगे कल वो मांगेंगे। तो फिर एएसजी राजू साहब ने कहा कि 10 से 15 दिन का टाइम दो। तो 15 मार्च उसमें डेट दी है उन्होंने। तो 15 मार्च में क्या कॉम्प्लाइंस करने बोला है? 15 मार्च को यही सब राजू साहब देंगे कि अब तक क्या पूरे सॉल्यूशन पे केस आके रुका है और कितनी एग्जैक्टली केस एप्लीकेंट्स ने क्लेम फाइल किया है यहाँ पर एसएफआईओ में। तो वो सब का अराउंड करके टोटल अमाउंट कितना हो रहा है और कैसे आप लोग दोगे, या फिर एक अमाउंट आप लोग डिपॉजिट कराओ, जैसे आपने स्टार्टिंग में बेल के टाइम पे डिपॉजिट कराया था। तो एक अमाउंट आप, ये एसजी राजू साहब ने रंजीत जी को बोला कि नोएरा शेख के जो लॉयर हैं उनको बोला कि एक सर प्रकाश साहब को मतलब बताया कि सर ऐसा करके एक अमाउंट इनसे डिसाइड करके वो चीज वो कराओ, क्योंकि जब तक अमाउंट तो नहीं करेंगे तो सर कैसे होगा। फिर वो प्रॉपर तरीके से सब रिलीज कर देंगे, अकाउंट डिफ्रीज कर देंगे, तो फिर उसके बाद ये इशू क्रिएट ना हो जाए। तो उन्होंने बोला मुझे सर 10 से 15 दिन दे दो, 10 से 15 दिन के अंदर ये हम पूरा क्लियर करके पिक्चर वो कर देंगे। ज्यादा अभी मतलब नूरा कुश्ती नहीं खेलेंगे, इसको कैसे भी एक फाइनलाइज मोड पे लाके खत्म करेंगे। तो आप ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने नौरा शेख की प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है? गलत नहीं हो, बोला नहीं है, लेकिन उसमें सीए अपॉइंट किया है जिसके लिए पैसे लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो उसको क्या मतलब अपॉइंट किया है, सीए अपॉइंट किया है, तो मतलब वो प्रॉपर्टी को वही जो लिस्टिंग आउट करना होता है उसके लिए किया है। तो जो सीज प्रॉपर्टी है वही करेंगे वो, बेचेंगे वो लोग। वो एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा वैसा नहीं बोला है, लेकिन काइंड ऑफ द डे वो जाता प्रोसेस शुरू हो गया ना। हाँ, प्रोसेस शुरू हो गया एक हिसाब से। अगर उन्होंने कहा है कि आप पैसा दोगे या आप पैसा दोगे, या तो नौरा शेख पैसा देवे या तो एसएफआईओ प्रॉपर्टी बिका के पैसा देवे, जो भी है। एसएफआईओ ने बोले, और बीच में एक और लॉयर थे रोहतगी, निखिल रोहतगी, जो शायद प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों ने सीज की थी, तेलंगाना पुलिस ने सीज की थी। तो इन्होंने बोला एसएफआईओ को कि हमें बताए वो हमारा मटेरियल कहाँ है अब तक। तो उन्होंने बोला हमने किया ही नहीं सीज, तो हमें कैसे पता होगा, हमें पता ही नहीं तो हमारे पास कहाँ से होगा मटेरियल। तो वो उन्होंने बोला ठीक है, तेलंगाना पुलिस को बोला है कि भाई मार्क करके कि तेलंगाना पुलिस को कि ऑर्डर में कि उनको
जल्द से जल्द जो भी इनकी प्रॉपर्टी है वो बताओ कहाँ है तो कैसी सिचुएशन में चल रही है, या भंगार में फेंक दी या नहीं चल रही है, वो सब डिस्कस हुआ इस पे। यानी मतलब कोई ठोस चीज नहीं समझ में आ रही है कुछ। नहीं ठोस तो एक्चुअली कैसा है ना, आज भी दोनों मूड में नहीं थे, यही चल रहा था तीनों का, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टर्स के लिए कोई बात की बात नहीं। वो यही बोल रहे थे हमारे डिफ्रीज कर दो, वो ये बोल रहे थे कि हम अभी ये हमारे पास ये नहीं है, अभी वो नहीं है, मतलब एक दूसरों की ब्लेमिंग चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एसजी राजू साहब इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फाइट कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स के सपोर्ट में ही फैसला आएगा। और जितने इन्होंने ये इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये किया है, कंप्लेन किया है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया है, एसएफआईओ में क्लेम किया है, उनका पैसा एनी हाउ देना पड़ेगा उनको। तो ये जो डेट जो क्या ये हो गई थी, जो डेट कम दिन या तो उसके बारे में बात नहीं की गई कि बहुत सारे और इन्वेस्टर है जो जाना चाहते हैं। कहाँ पे जाना चाहते हैं? नहीं तो अभी आप डालना चाहते हो ऑफ द रिकॉर्ड, आप डाल सकते हो सलीम भाई, ऑफ द रिकॉर्ड आप भेज सकते हो। ऑन द रिकॉर्ड को एक कोर्ट ने एक देखने को कहा था कि भाई ये तारीख में देखते हैं कितने लोग आ सकते हैं, समझे ना। वो तो वैसा इसके था। बारे में तो बात की कि जो लेफ्ट आउट हो गए हैं कि सर ये तो 6,000 नहीं और लोग जाना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने ये अमाउंट 1 जनवरी तक का ये आंकड़ा बताया। अभी तो ऑलरेडी क्या चल रहा है, मार्च फरवरी चल रहा है ना। जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने जनवरी तक का आंकड़ा बताया, और हो सकता है फरवरी में और भी फाइल हो और बाद में भी जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। हाँ, तो यही ओवरऑल यही आज का ऑर्डर था। तो ठीक है भाई। अच्छा, ये एक जो आप भी और मैं भी और दूसरे लोग जो भी हैं वो हाँ। इंतजार कर रहे थे कि आज कोर्ट में डेट है कि क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। ओके। जो लोग एसएफआईओ में फॉर्म भरे उनको ये प्रॉब्लम है कि हमारा एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो कैसे पता चलेगा? एसएफआईओ वो तो उनको देखो, एसएफआईओ में आपने भेजा है ना, तो किसी का रिजेक्ट नहीं होता है। एसएफआईओ में भेजा है तो किसी का रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको तो क्लेमेंट है, उनके डॉक्यूमेंट एग्जामाइन करने पड़ेंगे, उनका रिजेक्ट किसी का नहीं होगा। जी जी, चलो ठीक है, वो तो मैं एसएफआई से बात कर लेता हूँ। आप एक बार उनसे कर लेफ्ट आउट बेचारे वो क्या करें? कौन? जो डेट की वजह से रुक गए थे वो क्या करें? अभी भी भरना चालू करें? नहीं कर सकते हो ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन तुम अपने चैनल पे ये मत बोलो कि मैं बोल रहा हूँ। उनको बोलो आप अपनी मर्जी से जी, मेरा वो तो भरना चालू करो। जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग जाएगा सर। आप जरा अगर जो बोलना है आप उसको नहीं देखो, मैं ये बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड में ये नहीं बोल सकता हूँ सलीम भाई, एज पर द कोर्ट प्रोसीजर। कोर्ट ने जो डेट दी थी वो डेट के हिसाब से फाइल किया। बट ऑफ द रिकॉर्ड बहुत लोग जा रहे हैं और फाइल कर सकते हैं, बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर मनी ओनली ना बॉस, वी आर नॉट आस्किंग समथिंग डिफरेंट थिंग ना। क्या होगा? रिजेक्ट होगा या नहीं? और रिजेक्ट नहीं होना है, जो भी जाएगा वो ऑन रिकॉर्ड ही आएगा, कि उनको बता देंगे कि जनवरी तक इतना बंच आया, जनवरी के बाद ये आंकड़ा आया। बोलता हूँ एक एमिकस क्यूरियस के लिए अपन बीच में किसी को डाले हुए हैं, नहीं तो ये तो कोई किसी को भी है जो दोनों के बीच के बैठ के ये करे, एमिकस क्यूरियस कोर्ट को हेल्प करे। नहीं, वो कोर्ट ऑलरेडी उनके पास अपॉइंटेड है बंदे, और वो लोगों ने इतना चार्जेस बेयर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दूसरे बाहर को किसी को एंटरटेन करेंगे। नहीं, एमिकस क्यूरियस कौन किसको अपॉइंट किया इस केस में? हाँ, इस केस में किसको अपॉइंट किया? इसमें तो कैसा है ना, ये एएसजी जो एसएफआईओ की जो मदद लग रही है वो एसएफआईओ ने अपनी तरफ से बंदे किए हैं, उनकी तरफ से वो चार्ज बेयर कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, सॉरी, और बाकी जो भी है जो डेटा वेटा का सब उसमें से ही पैसा जा रहा है, तो अलग से कोई वो नहीं रहेगा, उसमें ही भी इंक्लूडिंग रहेगा सब। अच्छा। हाँ हाँ। और कोई ऐसी पॉइंट इन्वेस्टर्स को बताने के लिए जो नाराज शेख, अभी किसी ने कोई ऐसे पेटिशनर ने ये पुट अप किया कि वो शी स्टार्टेड अगेन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड शी इज ओपनिंग ऑल द शॉप्स एंड ऑल, तो उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ऑफ द रिकॉर्ड आई डोंट नो कि शी इज स्टार्टिंग अनदर पॉलिटिकल पार्टी और नॉट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने वहां पर बोला क्या कोर्ट में? नहीं, ये किसी ने ये आर्ग्यूमेंट नहीं, ओनली द इन्वेस्टर्स और ये ड्राइव नहीं, और इन्वेस्टर में से किसी ने रेज किया कि मैडम नहीं, किसी ने नहीं है ना, किसी ने भी नहीं किया। नहीं। क्या करना चाहिए था? ये कोर्ट को बताना चाहिए था ये डिफरेंस बोल रहे हैं और ये कोर्ट उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कृष्ण प्रकाश जो कौल साहब है वो ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं, उनका एक ही कंसर्न है कि भाई ये केस को जल्द से जल्द क्लोज किया जाए, जल्द से जल्द इसका वो रोज आजकल आज ये ब्लेम वो ब्लेम नहीं, जल्द से जल्द इसको बोले इतनी रोज डेट दे के एग्जैक्टली पॉइंट पे आके इस मैटर को खत्म किया जाए, जल्द से जल्द इन्वेस्टरों का जो है जितना डिपॉजिट है उनका डिपॉजिट करने का आ जाए और उनका खत्म किया जाए, वो उनका मेन मकसद था इसमें। जी, ठीक है। और कुछ बोलना है भाई? और कुछ बताना है?
नहीं सलीम, मैं एक्चुअली मैं कोर्ट से निकला हूँ, मुझे बाहर जाना है थोड़ा, तो मैं रोड पे खड़ा हूँ, इसलिए बाद में बात थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओके सर, भाई, थैंक यू ओके वेरी ओके भाई, मच। मैं ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ अभी।